आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्यों दान दान न्यू जेन एनिमीज से डिफरेंट है। देखो, न्यू जेन में क्या क्या आता है। डीमन स्लेयर आता है, चेनसो मैन आता है, स्पाइक्स फैमिली रोमांस कॉमेडी के स्लाइस ऑफ लाइफ के साइड में चला जाता है। रोमांस नहीं है ना, बट हाँ स्लाइस ऑफ लाइफ के साइड में चला जाता है, तो उसको थोड़ा साइड करते हैं। एक्शन है उसमें, आई नो, बट वो शोनन नहीं है, तो ठीक है, उसको थोड़ा साइड करते हैं। और बाकी जो शोनन्स है उसके बारे में बात करते हैं। जुजुत्सु काइसन है, चेनसो मैन, डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर और माय हीरो एकेडमिया में भी न्यू जेन है, बट वो एक्चुअली ओल्ड जेन और न्यू जेन के बीच में आता है। ठीक है, उनका जो मांगा है वो ओल्ड न्यू जेन के बीच में आता है, बट फिर भी मैं उनको न्यू जेन ही कंसिडर करूँगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। तो दान दान क्यों इन सब से अलग है। देखो, अब अटैक ऑन टाइटन भी न्यूजन है, ठीक है। इन सारे जो न्यूजन्स में तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये लोग सोसाइटी के जो डिप्रेसिंग और जो लाइक अलग अलग सैडनेस सॉरो उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। एंड इनमें साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सारे हैं, जो मेटाफर्स हैं, जो भी तुम अगर देखने चाहो कि कैसे ये लोग चीज़ों से डील करते हैं, कैसे हर एक आर्क और ज़्यादा सैडनेस की ओर जाता है और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं और ज़्यादा लाइक वो जो थीम होता है ना, सैडनेस सॉरो, वैसा हो जाता है इन सब में। चेनसो मैन, जहाँ पे तुमने अगर मांगा नहीं पढ़ा है ना, तुम्हें बाद में जाकर देखने को मिलेगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से ख़त्म होते हैं। और यही नहीं, इवन डीमन स्लेयर जिसमें लाइक काइंडनेस उन सब की बातें चल रही होती है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइसेस होते हैं। वहाँ पे भी लाइक डीमन स्लेयर थोड़ा सा लाइट है, लाइट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल फाइटिंग उसमें आता है, डार्क थीम में आता है, बट फिर भी उसमें डार्क थीम है, ठीक है। तो इन सब में दान दान क्यों इतना स्टैंड आउट करता है। देखो, दान दान का एनिमे अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता होगा ये कितना ज़्यादा केओटिक है, ये इसमें कितना ज़्यादा सैचुरेशन ऑफ कलर्स इन्वॉल्व हैं, कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है ये। एंड इवन दो यहाँ पे तुम्हें घोस्ट्स और एलियंस की बातें चल रही होती हैं, बट फिर भी ये अपना कॉमेडिक एलिमेंट, ये अपना हैप्पी जो थीम है उसको भूलता नहीं है। कभी कभी ये थोड़ा सा हॉरर की ओर जाता है, क्योंकि इसमें तुम अगर देखने जाओ तो घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, वो सब है, ठीक है। बट फिर भी अगर हम इसके केओटिक नेचर को देखने जाए तो सब कुछ लाइक एक फन टाइप ऑफ थीम में चला जाता है, जहाँ पे हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक सिचुएशन से डील करते हैं, एंड इसका के जो गोल्स हैं वो उसके बॉल्स को खोजना है। लाइक सीरियसली, वो करुण के बॉल्स को खोजना, भाई ऐसा तुम कभी भी सोच पाओगे कि हाँ कोई एक लाइक 10 साल पहले अगर तुमने मांगा संगा पढ़ा था उस समय, तो तुम नारुतो वारुतो वन पीस देखोगे, पढ़ोगे, और तुम ये सोचोगे कि भाई इन लोगों के ड्रीम्स जो हैं वो हायर आगे जाने के हैं। फिर तुम माय हीरो एकेडमी में ब्लैक क्लोवर पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये डिप्रेशन, ये सब है, ये लोग कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर तुम जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन पढ़ोगे तो कितना साइकोलॉजिकल है, कितने अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, पावर सिस्टम्स हैं। एंड इन सब को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगेगा कि तुम कभी सोच भी पाओगे कि हाँ ऐसा एनिमे, ऐसा मांगा आएगा फ्यूचर में जहाँ पे एक बंदे का जो पर्पस होगा वो उसके बॉल्स को खोजना होगा। भाई तुम सोच भी सकते हो ये कितना ज़्यादा अनबिलीवेबल है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो एनिमे मांगा है दान दान का, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमारी सोसाइटी को ये लाइक एक चेयरफुलनेस में फील करवाता है। तुम अगर पहले देखने जाओ, पहले अगर तुम 90s के टाइम में देखो, इवन 2000s में भी, वहाँ पे
जो मेन कैरेक्टर है उसका गोल बहुत बड़ा होता था। वो उसको कुछ करना था, ठीक है, वो कुछ बनना था। वन पीस हो गया, ब्लीच हो गया। ब्लीच में लाइक इचिgo को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था, उसके फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। नारुतो को होकागे बनना था। और वन पीस अभी भी चल रहा है, आई नो, बट ये एक ओल्ड जेन का है, तो इसलिए लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनना था। तो इन सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलेगा कि जो मेन कैरेक्टर है उसका पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका गोल बहुत बड़ा है। और इसके बाद आता है जुत्सु काइसन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंगली लोगों को मारा जाता है। लाइक वो माहितो जब सोल मैनिपुलेट करता है ना भाई साहब, उसको देखने के बाद तो कोई भी बोल देगा कि यार ये एक डार्क एनिमे ही है। एंड हाँ, ये एक डार्क एनिमे ही है। इसके साथ फिर हेल्स पैराडाइज भी, जिसमें डार्क थीम्स हैं। फिर और भी बहुत सारे डार्क डार्क थीम्स के एनिमेज आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। अटैक ऑन टाइटन भी डार्क में ही जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डार्क एनिमे में ही जाता है। तो इन सब में अगर तुम देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा डार्क थीम्स है। बट फिर तुम जब दान को देखते हो तो उसमें डार्क थीम इतना है ही नहीं। उसमें इवन दो घोस्ट्स हैं, इवन दो एलियंस इतना डार्क नहीं होता, बट हाँ, इवन दो उसमें घोस्ट्स हैं, फिर भी वहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, समझे? तो हमें ऐसे एनिमेस चाहिए जहाँ पे अ, जो अलग अलग आर्ट्स होते हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेयरफुल हो, वहाँ पे केओस हो, बट फिर भी इतना ज़्यादा डार्क जगह में ना जाए, ठीक है। तो हाँ, यही था। अगर तुम्हें पसंद है वीडियो तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।